यस बच्चों, हम लोग आपका चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें पेज नंबर 9 पे है बच्चों। जिस पैराग्राफ से हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 9 पे देखिए बच्चों नीचे। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, great coats were dumped in the piles to make a goal post, and the next thing we knew it was a Tommy against the Fritz out in the middle of no man's land। यहाँ पे बच्चों में एक पिक में भी दिखाई दे रहा है, साइड में लिखा हुआ है then someone I don't know। यहाँ पे ऑथर यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कौन, लेकिन कोई फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स यानी उनकी वर्दी के बारे में बात हो रही है, उनके यूनिफॉर्म के बारे में बात है। बट डम्प्ड इन अ पाइल्स, उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म थी उनके खोल के ढेर बना दिए। टू मेक अ गोल पोस्ट, उन्होंने क्या बनाया, अपने अपने यूनिफॉर्म के गोल पोस्ट बनाए। कि एक तरफ बच्चों खाकी यूनिफॉर्म का गोल पोस्ट हो गया, एक तरफ ग्रे यूनिफॉर्म का गोल पोस्ट हो गया बच्चों। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज अ टॉमी अगेंस्ट द फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और अब दोनों देशों के जो सैनिक थे एक दूसरे के खिलाफ फुटबॉल का मैच जो था वो नो मैन लैंड में खेलने लगे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड द चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। यहाँ पे हैंस वुल्फ और जो जिम जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग देशों के जो सोल्जर हैं, दोनों देशों के जो कप्तान जो है अपनी अपनी आर्मी के, वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में बैठ के और ये जो मैच जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो चीयर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चीयर्ड करना मतलब उनको प्रोत्साहित करना। क्लैपिंग ताली बजा रहे हैं। एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, और अपने पैरों को जोरों से जमीन में मार रहे हैं। टू कीप आउट अ cold as much as anything। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। और तब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि तब मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो क्षण आ चुका था जब उनके मिंगलिंग यानी उनकी जो बोलने की आवाज़ है या जो उनकी गुनगुनाने की आवाज़ थी वो हवा में आ रही थी या जो सुनाई दे रही थी। देयर वाज अ ही सॉ इट टू एंड स्माइल। और यहाँ पे जो हैंस वुल्फ की बात हो रही, उन्होंने भी ये देखा और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। जिम मैकफिरसन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ देर के बाद हैंस वुल्फ ने कहा, जिम मैकफिरसन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहते हुए हैंस वुल्फ ने एक सॉल्यूशन बताया। जो देशों के सीमाओं के बीच में जो युद्ध होते हैं या दो देशों के बीच में जो युद्ध होते हैं, उन्होंने कहा कि इसी तरह फुटबॉल मैच खेल के हमें दो देशों के बीच के जो विवाद हैं इसको खत्म करना चाहिए। नो वन डाइज इन दी फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में किसी की मृत्यु नहीं होती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, यहाँ पे वर्ड बच्चों मैंने लिखा था, ऑर्फन वर्ड मैंने पहले आपको समझाया था कि कोई बच्चे जो हैं वो भी अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी महिलाएं जो हैं वो भी विधवा नहीं होंगी। जो बच्चों जनरली वॉर के रिजल्ट होते हैं, वॉर जो है बच्चों डिस्ट्रक्शन लेके आता है, विनाश लेके आता है, इसलिए यहाँ पे जो हैंस वुल्फ है वो ये बातें कर रहे हैं। आई हैड प्रिफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, और यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मैंने हैंस वुल्फ को कहा कि मैं क्रिकेट फुटबॉल मैच की जगह क्रिकेट मैच को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो क्रिकेट मैच जो है बच्चों वो ये माना जाता है कि उसकी टीम जो है वो बच्चों इंग्लैंड से ही है और इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट में काफ़ी परफेक्ट है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और फिर यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि हम जो टॉमीज हैं जो इंग्लैंड से हैं, हम लोग वो डेफिनेटली मैच में जीत जाएंगे शायद। वी लाफ at that and together we watched the game। sad to say Connie Fritz won। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जिम को दुख भी हो रहा है कि जर्मन के जो सैनिक हैं वो ये जो फुटबॉल मैच है वो जीत गए 2 goals to 1। यहाँ पे वो रेशो बता रहे हैं मैच का कि उन्होंने 2 गोल किए और हमने 1 गोल किया। But as a Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs। और यहाँ पे हैंस वुल्फ जो थे उन्होंने ये भी बताया कि जो इंग्लैंड की जो टीम का जो गोल पोस्ट जो उन्होंने बनाया था वो ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए जर्मनी के सैनिकों ने उसमें आसानी से गोल लगा दिए। यानी कहीं ना कहीं इसमें हैंस वुल्फ जो है उनके अंतरात्मा की ईमानदारी की बात जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। और उन्होंने ये कहा कि ये मैच बिल्कुल फेयर या बिल्कुल सही नहीं था। आगे है बच्चों, द टाइम केम एंड ऑल टू सून, समय आ चुका था और सारी चीजें समाप्त तो होने लगी थी। व्हेन द गेम्स वाज फिनिश्ड द स्नैपर्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, सारी चीजें खत्म होने लगी सॉसेजेस थे जो रम थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और तब जिम
और हैंसवुल्फ को लग रहा था अब ये हमारा जो बीच का जो आनंद का जो पल है, जो मौज मस्ती का जो पल है, जो मित्रता का पल है, इंसानियत का जो पल है, वो खत्म होने लगा है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। और यहाँ पे जिम जो है उन्होंने बहुत अच्छी भावना के साथ हैंस को विश किया और कहा कि मैं ये चाहूँगा कि तुम इस वॉर को ख़त्म करके और अपने परिवार से जाके वापस मिलो, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। और यहाँ पे बहुत अच्छी भावना या जो पीड़ा कह सकते हो सैनिकों की, वो जिम ने दर्शाई है कि युद्ध खत्म हो और हम जाके अपने परिवारों से मिले। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हैंसवुल्फ सेड, हैंसवुल्फ ने कहा कि मैं हाँ शायद ऐसा है, जितने भी सैनिक हैं वो भी यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और वो अपने देश या अपने घर जाएं। टेक केयर जिम मैकफिर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। यहाँ पे हैंसवुल्फ जिम को कह रहे हैं कि मैं ये जो मोमेंट और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। यहाँ पे जो हैंसवुल्फ है वो उन्होंने विश किया जिम को और वो धीरे धीरे, उनके कदम भारी हो रहे थे और वो धीरे धीरे अपनी सीमा की तरफ जाने लगे, हालांकि वो ऐसा जाना नहीं चाहते थे। अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है बच्चों बिना इच्छा के। विल यानी इच्छा होती है, अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के। आई फेल्ट he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और यहाँ पे ऑथर को नजर आ रहा है कि कई जो बहुत सारे सैनिक जो थे वो अपने ट्रेंचेस की तरफ, यानी उनके जो बंकर्स जो बने हुए थे वहाँ उसकी तरफ वो मुड़े, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जिम की इच्छा ये थी कि हैंसवुल्फ एक बार टर्न होते और उनको एक बार धीरे धीरे विश, एक बार उनको पलट के विश जरूर करते। दैट नाइट बैक इन अवर dugouts we heard them singing a carol and the singing it quite beautifully। यहाँ पे बात हो रही है जब जिम मैकफिर्सन और उनके जितने भी सैनिक थे अपने ट्रेंचेस में, डगआउट्स का मतलब होता है बच्चों ट्रेंचेस होता है जो खोदी गई, डिग का भूतकाल वर्ड है, डग आउट जो खोद दिया गया है ऐसी जगह डग आउट, यानी अपने ट्रेंचेस में जब वो वापस चले गए रात को उन्होंने कैरल की आवाज़ सुनी। कैरल होते हैं बच्चों क्रिसमस पे गाए जाने वाले एक खास स्पेशल प्रार्थना संगीत जो होता है उन्हें कैरल कहा जाता है बच्चों। वो जो थे वो जर्मन सैनिक गा रहे थे। इट वॉज अ स्टिल नेट साइलेंट नाइट, और बिल्कुल शांत रात्रि थी, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। अब जब जो इधर इंग्लिश जो सैनिक थे उन्होंने भी उनको कोरस दिया, उनको कंपनी दी और उनके साथ गाना शुरू किया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। कुछ देर तक उन्होंने जो कैरल्स जो मैंने आपको बताया कि क्रिसमस के उपलक्ष्य में खास तौर पे गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें कहा जाता है, या जो म्यूजिक होता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने आपस में उसका आदान प्रदान किया और फिर वो सब एकदम चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। यहाँ पे जिम जो है वो कह रहे हैं वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, ये हमारे लिए एक शांति का वक्त था, गुडविल का वक्त था। गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? गुडविल का मतलब होता है अच्छी जो फीलिंग्स होती है, अच्छी जो भावनाएं होती है उसका समय था, अच्छे आदान प्रदान का, अच्छी स्मृति का वक्त था। वॉर एंड singing carol and singing quite beautifully. It was a still net silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watch. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. फिर सारे सैनिक चुप हो गए। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि ये जो समय उनका बीता था, ये जो उनकी क्रिसमस थी उनके लिए खजाने के, ट्रेजर यानी खजाना होता है बच्चों, कि खजाने के रूप में थी और वो जब तक जिएंगे वो इसे संभाल के रखेंगे अपनी यादों में। Dearest Connie, by Christmas time next year this war will be nothing but distance and terrible memory। वो ये कह रहे हैं कि अगले क्रिसमस तक का ये जो युद्ध है ये कुछ नहीं है, एक भयानक यादें हैं, टेरिबल है ना, दिल दहलाने वाली यादें हो जाएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और अब मुझे लग रहा है कि दोनों आर्मीज जो हैं वो कितनी इच्छा रख रही हैं शांति की, मतलब दोनों ही देश के सैनिक है बच्चों जो वो युद्ध नहीं चाहते हैं। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सुन, आई एम श्योर ऑफ इट। और यहाँ पे वो कोनी को कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसके लिए बिल्कुल ही मुझे ऐसा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। तू है ना ऐसे धक्के मत मारा कर, मैं तेरा
चाटा मार दूंगी। मैं सिर्फ तू इशारे से भी कह सकता है। तो आप इशारे से देख